कहानी शुरू करते हैं तो उनके डैड वॉशरूम में अजीब हालत में मरे हुए होते हैं। सीन यहाँ से बदलता है और हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में दोनों बच्चों को, जहाँ पर उनकी कस्टडी उनकी दूर की आंटी को दे दी जाती है जिनका नाम लॉरा होता है। जब दोनों बच्चे लॉरा के घर जाते हैं, एक गोल सर्किल बना होता है, अजीब अजीब तरह के लोग उसमें रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। और आज ही के दिन एंडी और पाइपर के डैड का फ्यूनरल होता है, जहाँ पे वो दोनों बहुत रिलैक्स दिखाई देते हैं। ये थ्रू जब एंडी नहा रहा होता है तो उसके डैड शैतानी हालत में उसके सामने आ जाते हैं और उससे कुछ बोलते हैं, जिसको सुनते ही एंडी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब एंडी की आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है। वो लॉरा से कहता है कि मेरे डैड अजीब शैतानी हालत में आए और मुझसे बोलते हैं कि पाइपर को कोई बारिश में मार देगा, तो आप प्लीज़ पाइपर को बारिश में लेके कहीं बाहर मत जाइएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिखाया जाता है लॉरा पाइपर को लेके बारिश में आ जाती है और वो उसके साथ नहाने लगती है। और मुझे अपनी माँ कह के बुलाया करो। पाइपर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पाइपर के पीछे से कोई गुजरता है। लॉरा पाइपर से कहती है। यहाँ पर एंडी को दिखाया जाता है जो ऑफिसर के साथ लॉरा के घर आ रहा होता है और वो अपने फ़ोन से पाइपर को कॉल करता है और वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे फेस पे पंच नहीं मारा था, वो और कोई नहीं लॉरा थी जो तुमको मुझसे दूर करना चाहती है। और वो पता नहीं क्यों उस बच्चे के साथ अजीब तरह से हरकतें कर रही है। वो बच्चा ठीक हालत में नहीं है, तुम जैसे भी करके उस घर से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर पाइपर का फ़ोन लॉरा अपने पास रखे होती है और जैसे ही उसको पता चलता है कि एंडी ऑफिसर के साथ आ रहा है, वो मानो पागलों की तरह एकदम अपना घर पूरा साफ करने में जुट जाती है। लॉरा जल्दी जल्दी अपना घर साफ कर उसको धक्का देके स्टोर रूम के पास आती है और वो भी वही मंजर देखती है जो एंडी ने देखा होता है। अब दोनों लोग फौरन अपनी कार की तरफ भागते हैं। लॉरा फ़ौरन अपनी कार लेकर आती है और दोनों का एक्सीडेंट कर देती है। गड़बड़ है। अब पाइपर थोड़ा अलर्ट हो जाती है और वो फ़ौरन लॉरा को धक्का देके वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब पाइपर देखती है उसके पैर से कुछ टकराया है। जब वो नीचे बैठ के देखती है तो वो और कोई नहीं एंडी की लाश होती है। वो छू के पता लगाती है तो उसको पता चल जाता है ये और कोई नहीं उसका भाई है। यहाँ पर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो बहुत रिलैक्स होती है, मानो उसने कुछ किया ही ना हो। वो पाइपर के पास आती है और कहती है, देखो पाइपर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एंजल को बुलाया है जिसके थ्रू मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगी और मैं अपनी बेटी की रूह को तुम्हारे अंदर डाल दूंगी, जिससे हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। अब यहाँ पे पाइपर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। वो बस यहाँ से भागने की सोच रही होती है। उसको अपने हाथ में कोई चीज़ महसूस होती है तो वो उस चीज़ से लॉरा की तरफ हमला करके बाहर की तरफ भागती है। मगर यहाँ पे लॉरा पाइपर को कस के पकड़ लेती है और उसका सर लड़ा के उसको बेहोश कर देती है। बेहोश करने के बाद वो उसे घसीटती हुई स्विमिंग पूल के पास ले जाने लगती है। यहाँ पे हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से एक शैतान में कन्वर्ट हो चुका होता है और लॉरा पाइपर को उसके सामने ऐसे पेश करती है जैसे उस बच्चे के लिए ही वो पाइपर को बेहोश कर चुकी हो। और वो बच्चा बहुत गौर से पाइपर को देख रहा होता है। लॉरा आसमान की तरफ देखती है, अपनी बेटी को याद करती है और पाइपर का सर पकड़ के वो पूल में डुबाने लगती है। अब यहाँ पे पाइपर को होश आ जाता है और वो पूल में तड़पने लगती है। वो कस कस के अपने हाथ पैर झटकने की कोशिश करती है ताकि ये मुझे छोड़ दे, मगर लॉरा पे तो जैसे शैतान सवार था। पर लॉरा भी अब अपनी बेटी को घसीटती हुई पूल की तरफ ले आई थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पुलिस टीम भी आ चुकी होती है जो उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेती है और वो बच्चा अब नॉर्मल हो चुका होता है और लॉरा अपनी बेटी की लाश के साथ पूल में डूबकर ही अपनी जान दे देती है। यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी हर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी।